को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन रहा, कोरोना का कहर भी जारी है, कई तरह की परेशानियां जो हैं पूरे देश में मंडरा रही हैं और वहीं झारखंड में भी कोरोना का कहर और लॉकडाउन का असर भी देखा जा रहा है। कई प्रवासी मजदूर जो बाहर लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे, उन्हें सरकार बारी बारी से करके ला रही है और उनके लिए सिर्फ ला ही नहीं रही है, उनके रोजगार के लिए भी उतने ही गंभीर है कि उन्हें किस तरह से राज्य में ही रोजगार मुहैया कराया जा सके ताकि इस पलायन को रोका जा सके। तमाम तरह की गतिविधियों के बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा और एक बहुत ही गंभीर विषय है उनके लिए जो सेक्स वर्कर हैं। जी हाँ, वो सेक्स वर्कर महिलाएं ही हैं निश्चित तौर पे, और इसमें कुछ युवतियां भी हैं। हमने उन सेक्स वर्करों से एनजीओ के माध्यम से मुलाकात की और उन सेक्स वर्करों से मिलकर उनकी परेशानियों को जानने के लिए, समझने के लिए बातें की। यकीन मानिए, जब आप देखेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे कि ये महिला हर दिन प्रतिदिन कितनी परेशानियों से रूबरू होती हैं, कितनी सारी जिल्लत सहनी पड़ती है, हर दिन अपनी जिंदगी से जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब उन सेक्स वर्करों ने अपनी दर्द बयां की, उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। क्या कुछ हुआ जब हमने उनसे मुलाकात की और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेक्स वर्करों की सशक्ति जिंदगियों की क्या है सच्चाई? किस तरह से हर दिन अपनी जिंदगी से जद्दोजहद करती हैं? जिस्म के कारोबार में सम्मान नहीं, तिरस्कार ही नसीब होता है। खुद इस दलदल में है, लेकिन बच्चों को दिला रही हैं उच्च शिक्षा। सेक्स वर्कर भी सम्मान की जिंदगी जीना चाहती हैं। राजधानी रांची में बढ़ती जा रही है सेक्स वर्करों की संख्या। सेक्स वर्करों की दर्द भरी दास्तां सुन महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह भी हो गई भावुक। आज हम बिल्कुल अलग खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो समाज में हम सब के बीच रहते हुए ऐसे कार्य करती हैं। ये एक ऐसी कुरीतियां या कहें कि प्रथा है जो हमेशा से देखा और सुना जाता रहा है। बात कर रहे हैं सेक्स वर्करों की। क्या है इनकी मजबूरी, क्या है इनकी जरूरतें, क्यों करती हैं सेक्स वर्कर का काम, कैसे दर्द भरी है इनकी जिंदगी, क्या है इन सब के पीछे की सच्चाई। इन्हीं सब बातों को जानने और समझने के लिए संवाददाता मनोज शरण सेक्स वर्करों के बीच पहुंचे। काफी संख्या में सेक्स वर्करों से एक ही जगह मुलाकात हो गई। कुछ सेक्स वर्करों से संवाददाता ने बात की। कुछ सेक्स वर्कर उम्र के इस दहलीज पर थी कि ढलती उम्र के कारण रोजमर्रा के जिंदगी में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई ऐसी युवतियां हैं जो सेक्स वर्कर का काम करती हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर रखती हैं। उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे में आने से साफ मना कर दिया, लेकिन अपनी बातें ऑफ द कैमरा बताई। ये युवतियां भी मजबूरी में सेक्स वर्कर का काम करती हैं। हालांकि इनके अंदर भी कई प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनके इस प्रतिभा का न कद्र है और न ही उचित मेहनताना मिल पाता है। सपने संजोने के उम्र में इन युवतियों के सारे अरमान बिखरते जा रहे हैं। फिर भी उम्मीद के उस किरण का इंतजार की एक नया सवेरा आएगा जिससे उनकी जिंदगी संवर जाएगी। ये भी खुली हवाओं में सांसें ले सकेंगी और सामान्य जिंदगी जी सकेंगी। यकीन मानिए, बहुत ही दर्द भरी है इनकी जिंदगी। सेक्स वर्करों की सशक्ति जिंदगी के पीछे की कहानी बहुत ही भयावह है। सेक्स वर्क के जरिए अपने परिवार चलाने की मजबूरी इन महिलाओं की स्थिति बाहर से कुछ और नजर आती है, लेकिन असल जिंदगी की हकीकत कुछ और है। कई सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए अपनी बेबस जिंदगी पर आंसू भी नहीं बहा पाती हैं और न ही अपना दुख
और तकलीफ किसी के साथ बांट पाती है। शारीरिक और मानसिक रूप से हर दिन लड़ते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाई हुई हैं। ये एक सच्चाई है सेक्स वर्करों की जो घुटन भरी जिंदगी जी रही हैं, जहां इनकी तमाम हसरतें, तमाम ख्वाहिशें दम तोड़ती जा रही हैं। एक अजीब सी छटपटाहट है, बेचैनी है। वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हैं, समाज में सम्मान से जीना चाहती हैं, मुंह छुपाकर नहीं सर उठाकर कोई और काम करना चाहती हैं। लेकिन ऐसी क्या परेशानी है जो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही है। जब सेक्स वर्करों से बात की तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। कुछ ने कहा कि अपनों ने ही ऐसा दर्द दिया कि आज भी उस दर्द को महसूस कर रही हूँ। कईयों के साथ घर में ही ज्यादती की गई। कुछ सेक्स वर्करों ने बताया कि इस काम को छोड़कर दूसरा काम करने गई तो मालिकों ने ही उनका शोषण कर लिया। जहां भी जाती हैं उनका पुराना हिस्ट्री पता चलते ही शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता है। आप भी सुनिए इन महिलाओं की दर्द भरी दास्तां। मजदूरी काम करती थी कलकत्ता में, तो वो लोग छेड़छाड़ करता था। हमको कोई दिक्कत होता था, बोलते कि हमको देगा तो काम में लगेगा, नहीं देगा तो काम में नहीं रखेगी। तो 2-3 दिन हम लौट के चल आए, रो रो के रोड से आके मेरा बाल बच्चा बोल रहा है माँ भूख लगा है, क्या करेगी। ना रोया, हम पगला टाइप का हो गया। जब हम बाल बच्चा हम कैसे पढ़ाएगी, कैसे खिलाएगी, कहाँ काम करेगी, ये सोचने लगती थी हमको। लास्ट किसी से मदद मांग रहा है तो कोई मदद नहीं मिल रहा है। फिर से हम दूसरा बार हम काम में चल गया। हम दिया तब मेरा पैसा दिया, नहीं दिया तो पैसा भी नहीं दिया। लास्ट हम रो रो के हम काम करके वो पैसे से बाल बच्चा को खिलाए। लास्ट बाध्य होकर मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि चलो मेरे साथ पटना में। हम बाध्य होकर रो के हम चल आया, बाल बच्चा फेंक के मेरा मम्मी के पास फेंक के आके हम पटना में काम किया। वहाँ से आया यहाँ कोई मदद करना, देखिए अपना काम करो अपना खाओ, कोई मदद करने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग ये काम जो करती हैं, ये काम हम लोग शौक से नहीं करती है, हम लोग बहुत मजबूरी से करती हैं। हम लोग का ये काम से कहीं दूसरा काम हम लोग का मिल जाएगा तो हम लोग कर लेगी। और मेरा देखिए, मेरा तो दूसरा काम कहाँ है, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हम पढ़ा लिखा नहीं है जो हम कहाँ दूसरा काम करेंगे। अभी हम ही मजबूरी से हम रोती है, अभी तक भी हम रोज रात को हम रोती है जो ये काम से हम कब निकल जाएंगे, कब निकल जाएंगे। तमाम सपना तो चूर हो गया है। हम लोग बहुत ही गरीबी से जिए, कहीं घर का काम किए, कहीं बाहर किए, कहीं ऑफिस में किए, कहीं दर दर भटके। शादी हुआ वहाँ नहीं रह पाए, वहाँ बहुत तकलीफ था। फिर किसी के साथ रहे, वो हम लोग को छोड़ दिया। छोटा छोटा बच्चा था तब फिर बच्चे लोग को पढ़ाएं, अपने पैर पर रहें, अपने संघर्ष जी करके बहुत अपने से खुद से सब सफर को जिंदगी को पूरा किए। ऐसा लगता है कि क्या जीवन पाए हैं, ऊपर वाला हम लोग को क्या जीवन दिए हैं। कभी कभी काम नहीं मिलता है और बच्चा लोग भूखा रह जाता है तो अपने आप में तो अखर लगता ही है कि हम क्या करते जो आज मेरा बच्चा लोग भूखा नहीं रहता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है पर क्या कीजिएगा, जब मनुष्य घर में पैदा लिए है तो सब चीज को लेके ही चलना है मेरे को। और सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। कभी ऐसा होता है कि लूट के चल जाता है, कभी ऐसा होता है कि किसी को मार के चला जाता है, कभी ऐसा होता है कि बहुत तरह का। हम लोग तो प्रशासन से परेशान हैं। वहीं एक ऐसी सेक्स वर्कर भी थी जो एक पैर से विकलांग है, नकली पैर लगाई हुई है, उम्र के इस ढलान पर है जहां कोई इन पर नजर नहीं डालता। फिर भी कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो उनके इस दशा पर दया नहीं करते बल्कि अपनी हवस पूरी करते हैं। सुनिए ये भी क्या कह रही हैं। बात नहीं करता है, जो लोग दयालु होते हैं वो लोग, और जो उन लोग से कोई भी नहीं जाता है, उन लोग हमको ले जाना, उन लोग के साथ हमको जाना पड़ता है। बहुत खतरा जगह में जाते हैं। कभी तो बोलता है कि 1 जन है, 2 जन है और 4 गो 5 गो हो जाता है। जहाँ सब रिजेक्ट कर चुका होता है वहाँ हमको जाने मजबूरी से हमको वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ जाकर लोग मेरे साथ भी बहुत कोई दया माया नहीं करता, मेरे साथ बहुत गलत करता है। वो लोग 5 गो 6 गो हो जाता है, रात कर देता है, छोड़ने नहीं आता है।
कोई गाड़ी का सुविधा नहीं रहता है, लौटने का कोई साधन नहीं रहता, ऐसे ऐसा जगह में हमको ले जाकर फंसा जाता। वहीं कई ऐसी भी सेक्स वर्कर थी जो अपनी बातें बताते वक्त रो पड़ी। उनकी पीड़ा और आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है। मेरा 5 को बच्चा है, एक नहीं ना कि चलेगा मेरा, हमको तो कमा के खिलाना है उन लोग को किसी भी हाल से। तो सिर्फ यही एक जरिया है कि सेक्स वर्कर के तौर पे कमा सके या कोई दूसरा काम नहीं? दूसरा भी हमको काम मिलेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि दूसरा कोई काम मिले? हाँ, हम कोशिश किए हैं। 2-3 बार अस्पताल में हम पहले में काम करते थे तो मेरा बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए वो लोग हमको काम से बोला कि नहीं तुम जॉब नहीं कर सकती हो, बोल के हमको छुट्टी कर दी। बोला कि नहीं अभी तुम ठीक नहीं है, तेरा शरीर काम करने लायक नहीं है। काम भी नहीं करने चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई उनको अच्छा काम मिले, चाहे अस्पताल में मिले, वो भी काम कर लेंगे हम। राजधानी रांची में एनजीओ के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 650 सेक्स वर्कर हैं, लेकिन एक अनुमान के तहत ये संख्या अकेले रांची में ही 6000 के आसपास है। वहीं पूरे झारखंड में सेक्स वर्करों की संख्या हजारों में है। मृगनयनी सेवा संस्था जो कि सेक्स वर्करों के बीच काम करती है, उनके पुनर्वास को लेकर, उनके रोजगार को लेकर लगातार प्रयासरत है। वहीं कम उम्र की जो लड़कियां इस कार्य में लिप्त हैं, उनका काउंसलिंग करती हैं ताकि नाबालिग बच्चियों को बचाया जा सके। संस्था की अध्यक्ष प्रतिमा और सलाहकार आकाश से भी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य और सेक्स वर्करों की परेशानी को लेकर संवाददाता ने बात की। सेक्स वर्करों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं लगभग 10 साल से। हमने उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है कि किस स्थिति में वो इस वर्क में आती हैं, समाज का, प्रशासन का, किस तरह इन सभी परेशानियों को के साथ वो लोग अपना जीवन यापन करती है। लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से खुद का अपना एनजीओ रजिस्टर्ड करके इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो लगभग 600 लोगों तक हम लोग पहुँच गए हैं और इसकी संख्या 6000 तक भी जा सकती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब तक पहुँचे और सबकी समस्या को सुने कि क्या है, क्या समाधान इसका किया जा सकता है। और उन सभी बहनों को हम लोग जागरूक भी करते हैं जाके कि कैसे उनको सेफ्टी यूज करके काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में विचार करना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण वाले जितने भी लोग हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि ये भी हमारे अंग हैं, प्रकृति का एक अंश है, इनके बारे में भी सोचें। कोरोना आने के बाद इनका प्रॉब्लम पता चला, नहीं तो ऐसे तो इनकी समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सामाजिक रूप पर बहिष्कृत है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर हम इनके पुनर्वास की बात करते हैं तो सरकार इनका पुनर्वास कर भी देती है, तो सामाजिक तौर पर इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मेरा जो पूरा मकसद है या मेरी टीम जो पूरा काम कर रही है, इनका जो सामाजिक बहिष्कार है, जो सोशल डिस्टेंसिंग इनके साथ पहले से रखा गया है, वो चीज़ें ख़त्म होने और ये भी शान से, बाकायदा बिना चेहरा छुपाए शान से ये अपने समाज में रह सके। ये महिलाएं जब रिटर्न होने की बात करती हैं तो इनका सामाजिक दोहन होता है। ये कहीं भी काम करने जाएंगी, अगर ये अपना पहचान बताकर काम करने जाएंगी कि मैं एज ए सेक्स वर्कर, मैं पहले सेक्स वर्कर थी, तो वहाँ भी फिर इनका दोहन होगा। तो ये जो मानसिकता है कि उससे हमको इनको निकालना है, अभी मैं पूरा उसी में लगा हूँ। कई लोगों ने हाथ मदद के लिए बढ़ाए हैं आगे, और ये लड़ाई थोड़ी लंबी है लेकिन जीत है, ये हम जानते हैं। मृगनयनी सेवा संस्था के सहयोग से कई सामाजिक संगठनों द्वारा सेक्स वर्करों के बीच राशन बांटे गए। चूंकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण इनके सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। चूंकि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के निर्देशों का पालन भी करना पड़ रहा है, कमाई का जरिया लगभग बंद पड़ा है। ऐसे में इनके बीच राहत पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं खबर संकलन के बीच में ही महागामा विधानसभा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह भी पहुंची। बड़ी संख्या में सेक्स वर्करों को देख चकित भी थी। उन्होंने बहुत ही सहज ढंग से कई सेक्स वर्करों से बारी बारी कर बात की, उनकी पूरी बातों को ध्यान से सुन रही थी, उनके बीच बैठी ताकि उन महिलाओं की पीड़ा को समझ सके। बताइए तो कम से कम आपके जैसा और लोग को परेशानी नहीं होने देंगे हम लोग ना। सेक्स वर्करों की व्यथा को देखकर, सुनकर
विधायक दीपिका पांडे सिंह भी भावुक हो गई थी। वहीं विधायक को अपनी आप बीती बता रही सेक्स वर्कर भी रो पड़ी तो विधायक ने बहुत ही प्यार से थपथपाया और सांत्वना दी। कहा कि घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। काफी देर महागामा की विधायक सेक्स वर्करों के बीच रही, तमाम सेक्स वर्करों की दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी। उनकी तकलीफों को महसूस कर विधायक दीपिका पांडे सिंह गंभीर थी। सरकार का हिस्सा होने के नाते समाज के सभी वर्ग की जिम्मेदारी अभी के सरकार की है। इनकी परेशानियों को जानकर समझकर मैं इसके बारे में अपने पार्टी के अंदर विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो रखूंगी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान इन लोगों की तरफ दिलाने का काम करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आज कुछ राशन और मास्क, साबुन और महिला कांग्रेस का एक कार्यक्रम भी चल रहा है, सैनिटरी नैपकिन गरिमा नाम से कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी बांट रहे हैं। तो इन सब चीजों के साथ मैं इन लोगों के बीच पहुंची। हालांकि सेक्स वर्कर अपने बीच विधायक रागिनी पांडे सिंह को पाकर खुश थी और सभी एक उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी कि अब कुछ न कुछ उनके लिए अच्छा होने वाला है। सत्तारूढ़ दल की कांग्रेस की विधायक रागिनी पांडे सिंह ने सेक्स वर्करों के बीच सैनिटरी नैपकिन और मास्क का वितरण किया। उनके साथ रांची के पूर्व महापौर रमा हल्को भी थी। विधायक ने कहा कि सेक्स वर्करों की समस्याओं को लेकर अपने विधायकों से बात करूंगी और मुख्यमंत्री को भी इस विषय में जानकारी दूंगी ताकि इनके समस्याओं का समाधान कर उचित सम्मान और रोजगार से जोड़ा जा सके। किसी से भी बात कर लीजिए, इनमें से मुझे नहीं लगता कोई भी इस काम को करना चाहती हैं और स्वेच्छा से इसमें किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो हैं। हमारी तरफ से यह पहल होनी चाहिए कि इनको इसके अलावा काम का ऑप्शन दिया जाए और उसके तरफ भी हम लोग काम करेंगे। महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि ये इस परेशानी से गुजर रही होंगी। मैं भी चाहती हूँ कि ये भी सम्मान का जीवन जैसे हम लोग जी रहे हैं वो जिए। उसमें कुछ भी अगर हम योगदान कर पाएंगे तो मैं खुशनसीब समझूंगा। वहीं रांची की पूर्व महापौर रमा हल्को ने भी कहा कि सेक्स वर्करों को कैसे इस पेशे से बाहर निकाला जाए, कैसे इनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसको लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि इनको रोजगार दिलाने को लेकर प्रयास करेंगी ताकि समाज में ये भी सम्मान के साथ जी सके। इन लोगों के बीच में आए हैं, इनको भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। ये भी एक इंसान है, मानव है। और जिस प्रकार से विधायक हमारे दीपिका जी के साथ में हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सैनिटरी पैड और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मास्क वगैरह है, ये चीज़ बांटने का जो वितरण हो रहा है, ये निश्चित रूप से अच्छा काम है। और सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को बारे में बताया गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कोरोना बीमारी क्या है, इसके बारे में लोगों को बताया गया है। और ख़ास तौर पर इन महिलाओं पर मुझे लगता है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसा इन पर जो कानून बनता है, कानून के तहत भी इनको जो सुविधाएँ हैं उनको मिलनी चाहिए। और साथ साथ हम लोग और भी बैठ करके आज पहली बार हम लोगों के बीच में आए हैं, इन लोगों के बीच में हम लोग आकर के कभी और भी इस तरह की कोई परेशानी होगी हम लोग बैठ करके शेयर करेंगे और मुख्य धारा से हम लोग कैसे जोड़ें इनको, कैसे रोजगार इन लोगों को दिलाएं। घंटों सेक्स वर्करों के बीच ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता भी रहे, तमाम परेशानियों को समझने की कोशिश की। सेक्स वर्कर जो तमाम परेशानियों से रोज रूबरू होती हैं, वो काफी संवेदनशील भी हैं, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर चिंता भी करती हैं। कई सेक्स वर्कर हैं जो अपने बच्चों को इस कार्य से दूर रखी हुई हैं और उच्च शिक्षा भी दिला रही हैं ताकि इस जिल्लत भरी जिंदगी से दूर रहें। पढ़ के कुछ भी उसको जॉब हो जाए तो हम तो कल नहीं रहेंगे, मेरा पीछे तो कोई नहीं है सब, लेकिन बुरा वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। तो आपकी बेटी को ये पता है कि उसकी माँ किस तरह से पैसा कमा रही है और क्या कर रही है? नहीं पता है। हम बोलते हैं कि तुमको पढ़ाई करना है, हमको गार्जियन मानती हो, तो एकदम भी नहीं पूछेगी मेरे लिए कि तुम कहाँ से पैसा, मेरा एक पैर रहते हुए भी हम तुमको अगर हम जरूरत पूरा कर रहे हैं वैसा तो तुमको फैसिलिटी औरों की तरह नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुमको हम जरूरत का जितना शक उतना कर रहे हैं। सेक्स वर्कर माएँ
अपने बच्चों से छिपकर झूठ बोलकर सेक्स वर्कर की काम करती हैं। कई तरह की डर का सामना भी करना पड़ता है, कहीं पुलिस के गिरफ्त में ना आ जाएं, कहीं समाज के सामने उनकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। इन्हीं सब झंझावट के बीच गुमनाम जिंदगी जीने को विवश हैं ये सेक्स वर्कर। ये काम मानने पर है तो अच्छा नहीं है, समाज में नहीं रह पाइएगा, आपको रूम नहीं मिलेगा, किसी से बात नहीं कीजिएगा, कोई गलत सोचेगा। यही काम है कि यही काम करके लोग खा सकता है, ऐसा होता है। बाल बच्चा भी जान जाएगा तो बोलेगा कि यही काम करता है, पर पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो अगर बाल बच्चा जानेगा तो कहेगा कि यही काम है, उस पर भी परफेक्ट पढ़ सकता है, कहेगा कि मम्मी यही काम करती है। वो तो जिसके पास नहीं है वही समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इतना कष्ट है, बच्चों को पालना, परिवार को पालना, हर चीज को पालना, इतना कष्ट हो रहा है लोगों को ना कि यही लोग जान रही है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इसमें सरकार को नहीं, सरकार तो दे रहा है लेकिन हर एक जगह वो चीज नहीं पहुंच पा रहा है जहाँ पे पहुंचना है, वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है। प्रॉब्लम तो है, सभी को है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कई सारी एनजीओ जो हैं काम कर रही हैं इनके हक और अधिकार को लेकर, और महागामा की विधायक भी इनसे मिली और वो भी इनकी परेशानियों से रूबरू हुई और वो भी सेक्स वर्करों को एक आश्वासन दी है कि उनके हक के लिए उनकी आवाज़ बने। देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड में सेक्स वर्करों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और क्या कुछ कदम उठा रही है। क्या इन सेक्स वर्करों की जिंदगी में एक नई रोशनी आएगी या फिर इसी दलदल में फंसी रहेंगी। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।